हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लास्ट वीडियो आपने देखी उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर की और उम्मीद है कि आपने उससे जो है वो सीखा है और अब आपको अपनी जो हिजरत है, जो आपकी माइग्रेशन है, उसमें फ़ैसला करने में आपको आसानी रहेगी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपसे ज़िक्र किया था कि इंशाल्लाह ताला हम इस्तंबुल रियल एस्टेट के हवाले से और आपकी रेजिडेंस के हवाले से आपको गाइड करेंगे कि आपको किन एरियाज़ के अंदर जो है वो रहना चाहिए और किन एरियाज़ के अंदर प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम इस्तंबुल के जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉपर्टी का रेट क्या है, और इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले जो है वो मैं अगर आपको बताता चलूँ तो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी लोकेशन। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं आउट ऑफ इस्तंबुल या आउट ऑफ टर्की, उन्हें डेफिनेटली नहीं पता कि किन एरिया के अंदर जो है वो जाके इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो डिपेंडेंट हैं अपने कंसल्टेंट के, रियल एस्टेट एजेंट के, जो उन्हें कहेगा वो उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने अपनी लाइफ सेविंग अगर खर्च करनी है रियल एस्टेट में तो आपके पास होमवर्क होना चाहिए। जब आपके पास होमवर्क होगा तो जो रियल एस्टेट एजेंट है वो भी आपको ये भांप लेगा कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं आपको मिसलीड नहीं कर सकता। रियल एस्टेट एजेंट आपको मिसगाइड या मिसलीड कैसे कर सकते हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी इंटेंशन जो है वो नेगेटिव हो तो ही आपको वो स्कैम या चीट करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज हो, उन्हें खुद इंफॉर्मेशन ना हो रियल एस्टेट बिजनेस की, और उन्हें ज्योग्राफी उनकी जो है वो इतनी साउंड ना हो, और उनके पास ये इंफॉर्मेशन ना हो कि इकोनॉमिकली जो है किस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो ये देखेंगे कि जिस डेवलपर के साथ उनकी सेटिंग है और जो डेवलपर उनकी एक्सेस में है और जो एरिया उनकी एक्सेस में है वो आपको पर्टिकुलरली वही ऑफर करेंगे। यानी बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट जिन्हें मैं जानता हूँ, उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया जो है, जैसे ऐसे यूथ है या बेलिकदुजू है, ये पर्टिकुलरली ये एरिया एक डिसाइड किया हुआ है और उसी एरिया के अंदर वो काम करते हैं, उससे बाहर वो जाते ही नहीं है। तो वो उनके पास ऑब्वियसली एक जो नॉलेज होगा वो लिमिटेड होगा और वो आपको उसी एरिया के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। आप तब तक कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास एक से ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं वो नहीं है। अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो आपको कंपैरिजन करने के लिए जो है वो आसानी रहेगी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं पर्टिकुलरली उसके अंदर हम इस्तंबुल को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली जो है वो 3 जोन में, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जोन 1 जो है इसे अगर आप ये देखें कि जैसा कि मैंने पहले आपको अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि इस्तंबुल जो है उसके तरफ एक तरफ जो है वो ब्लैक सी है, दूसरी तरफ उसके जो है वो मारमरा सी है, सी ऑफ मारमरा कहलाता है, और इस्तंबुल के सेंटर से जो बॉस्फोरस सी है वो जो क्रॉस कर रहा है ब्लैक सी से सी ऑफ मारमरा की तरफ जो है, वो बॉस्फोरस सी ने इस्तंबुल को जो है इस तरह दो हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। यानी ये सेंटर से जो है वो जा रहा है बॉस्फोरस सी जो है, और एक जो है वो राइट साइड है उस सी की और एक लेफ्ट है, और ये जो आगे पीछे है उसके वो ब्लैक सी और सी ऑफ मारमरा जो है वो गुजर रहे हैं। अब ये जो बॉस्फोरस सी है जो सेंटर है, इसकी जो बेसिकली आप अगर गूगल मैप्स के ऊपर देखेंगे, जब आपके मैप आपके सामने होगा आपके लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, तो इसकी जो लेफ्ट साइड है, अभी आपको मेरी वीडियो के अंदर जो है वो राइट साइड नज़र आ रही होगी चूँकि वो कैमरे की डायरेक्शन का प्रॉब्लम होता है। तो मैं वैसे आपको जो गाइड करूँ कि आपकी जो लैपटॉप स्क्रीन होगी उसकी जो लेफ्ट साइड होगी उस पर अगर आप देखेंगे तो वो बेसिकली जो बिल्कुल ये जो सेंट्रल एरिया है, ये बिल्कुल जो सेंट्रल एरिया है जहाँ से बॉस्फोरस सी जो है वो क्रॉस कर रहा है ब्लैक सी को मारमरा सी की जानिब, ये जो सेंट्रल एरिया है ये बेसिकली कहलाता है सिटी सेंटर। ये सिटी सेंटर जो है आप तमाम जो ड्रामा सीरीज हैं उनमें देखेंगे तो ये उस वक्त से एग्जिस्ट कर रहा है। यानी ये पास्ट में भी था, ये प्रेजेंट में भी है और ये फ्यूचर में भी रहेगा।
अब ये जो सिटी सेंटर है इसके अंदर आपके जो है वो 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं मसलक की। मसलक एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं और जो कंपनीज हैं उनके हेड ऑफिसेज हैं, और यहाँ पे जो है वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं, उनके यहाँ पे हेड ऑफिसेज यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बहुत रिच एरिया है, और ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसके साथ आ जाता है सेकंड डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है कायताने। कायताने जो है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। और थर्ड जो है वो है शिशली। ये जो 3 एरियाज हैं, मसलक, उसके बाद कायताने और शिशली, ये सिटी सेंटर कहलाते हैं। ये जो एरिया है ये बेसिकली जो है वो बिल्कुल मरकज़ है पूरे इस्तांबुल का, और जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं सबसे ज़्यादा जो है वो इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो हो रही हैं। इन तीनों में अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है वो शिशली है। आपको जो सेंट्रल बिजनेस एक्टिविटीज़ जो नज़र आएंगी वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएंगी। जो आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हाजिया सोफिया है, या जो है वो आपका ब्लू मॉस्क है, या आपका ग्रैंड बाज़ार है, या जो आपका तकसीम है, ये जो सारे जो एरियाज़ हैं ये बिल्कुल शिशली के बिल्कुल यानी करीब करीब हैं, और बिल्कुल जो है वो ये कह लीजिए कि वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो है। तो शिशली की इम्पोर्टेंस इन तीनों में सबसे ज़्यादा है। लेकिन रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो कायताने जो है उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में से। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो बात करेंगे इसके बाद। अब चूंकि हम जोन 1 की बात कर रहे हैं तो जोन 1 में हमने ये देखा कि एक जो सबसे पहला हमारा जो सिटी सेंटर है उसमें हमने 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो डिस्कस किए। लेकिन इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा जो है इनके साथ जो अटैच्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें आपके जो है वो फाती है, जैतनबुर्नो है, ब्योलू है, उसके साथ जो है वो आपका बेशिकताश है, सरियर है। ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बिल्कुल ये इनके साथ साथ हैं, कायताने के, मसलक के और शिशली के। तो ये कुल मिला के जो है वो आपके 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब इन 8 डिस्ट्रिक्ट में से अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट है वो जो 3 हैं उनकी इम्पोर्टेंस इन 5 से भी कहीं ज़्यादा है। और ये सिटी सेंटर है, ये मरकज़ है, ये तारीख में भी मौजूद था, ये आज भी है, और आने वाले वक्तों में भी इसकी इम्पोर्टेंस कभी जो है वो कम नहीं होगी। ये जोन 1 है, आप इसे जो है वो नोट कर लीजिए। वीडियो को आप जो है वो रिपीट करके देख सकते हैं, और आप इसमें जो है वो इन एरियाज़ को जो है वो आप अपने पास पेपर पेन जो है ले लीजिए और आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको जो है वो याद रहे। और आप इसको मज़ीद समझने के लिए अपने सामने गूगल मैप जो है वो भी ओपन कर सकते हैं। इस्तांबुल गूगल मैप देखेंगे, उसमें आपको जो है वो नज़र आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर आपको जो है वो मसलक नज़र आएगा, उसके साथ कायताने, उसके बाद जो है वो आपको शिशली, और इसी तरह जो है वो आप फाती और जैतनबुर्नो जो है ये आपको जो है नज़र आ जाएंगे। ये जोन 1 हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम सेकंड पे जो है वो जोन जो 2 है उसकी बात करने जा रहे हैं। अब जोन 2 जो है उसमें मैंने इसे मज़ीद जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, जोन 2 को ए और बी में। जोन 2 के अंदर जो ए जो है एरिया, वो बेसिकली वो है जो शिशली और जैतनबुर्नो और जो फाती जो है इन एरियाज़ के बिल्कुल जो है वो साथ है, जिसके अंदर सबसे ऊपर जो है वो बाकरकुई है। बाकरकुई के बाद सेकंड जो है वो है कुचुक चिकमेजी। कुचुक चिकमेजी जो है ये सेकंड है, और थर्ड जो है वो अवजलार है। ये 3 एरियाज़ वो हैं जो कि जोन 2 के ए फेज़ है। ये बेसिकली वो एरियाज़ हैं जो समंदर के बिल्कुल करीब करीब हैं, और यहाँ से जो है वो आप ये कह लीजिए कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं प्लस आपकी जो रेजिडेंट्स है, जो जोन 1 में हमने बात की है, जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स थे, वो एरियाज़ ज़्यादा अच्छे हैं आपके बिजनेस के लिए। और ये जो एरिया जोन 2 के अंदर जो मैंने आपको ए कैटेगरी जो है जिसके अंदर जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट जो मैंने बताए हैं अवजलार वगैरह, उनमें आप जो है वो रेजिडेंस प्लस आप जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ ये दोनों जो है वो कर सकते हैं। अब जोन 2 के
जो बी ब्लॉक है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास जो है वो तकरीबन 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले है बेकोज, फिर उसके बाद उश्कुदार के बाद थर्ड है कदिकोई, और फोर्थ पे है मालतपे, और फिफ्थ पे है कारताल। ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बेसिकली जोन 2 के बी है। अब एक्चुअली मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि जोन 1 जो है उसके सेंटर में इस्तांबुल को डिवाइड किया बॉस्फोरस सी ने, और उसके जो है वो आपके लेफ्ट पे जो है सिटी सेंटर आ गया, और लेफ्ट पे सिटी सेंटर के जो ये डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको बताए थे 5, उनके बिल्कुल साथ जो है जोन 2 के ए पोर्शन आ गया। अब जो ये बॉस्फोरस सी जो सेंटर से गुजर रहा है और इसकी जो राइट साइड है और ये समंदर के बिल्कुल करीब है, बॉस्फोरस सी का जो व्यू है ये बेसिकली जो है इनका ये बी पोर्शन है, बी साइड है, और इसके अंदर जो है वो मैंने आपको बताया बेकोज, उश्कुदार, कादिकोई, मालतपे और कारताल। ये बेसिकली जो है वो हमारा जोन 2 जो है ये मुकम्मल हो गया। अब हम बात करते हैं रियल स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने इस्तांबुल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। वो थर्ड जो है जोन है जिसके अंदर आपके सबसे पहले आ जाता है ऊपर बेलिंगदुजु के बाद आ जाता है बुयुक चकमेजी के बाद आ जाता है एसनयोत, और फिर आ जाता है बाशिक शहर। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये हमारे आ जाते हैं बेसिकली जो है वो जोन 3 में। तो ये हमने पहले डिवाइड किया जोन में, और अब हम जो जोन वाइज है हर एक वीडियो नहीं बनाएंगे जिसमें हम जोन वाइज जो है वो डिटेल डिस्कस करेंगे कि अगर जोन 1 है तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद फिर जो है वो हम जोन 2 की इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे, और फिर जो है वो जोन 3 की जो है वो इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है कि मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने में जो है वो कामयाब रहा हूँ। मज़ीद इसको जो है वो तब देखिएगा जब आपके पास जो है गूगल मैप सामने हो, पेपर कलम आपके सामने हो, और फिर आपके जो माइंड में क्वेश्चंस आएंगे उनके ऊपर आप सर्च आउट कीजिएगा। हमारी जहाँ पे असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, हेल्प की ज़रूरत होगी, हम आपके साथ हाजिर हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।